इसलिए इकट्ठा होया गांव समैण है कि वह गांव समैण में नज़दीक लगते गांव भी माड़ा नागली है। जिस तरह इन गाँव में भी जल का भराव काफ़ी हो रहा है। कहीं कहीं तो 5-5 फुट पानी है, कहीं 4 फुट है, कहीं 3 और 2.5 फुट है। कई मकान है खेता में, जो मकान भी नुकसानदायक हो रहे हैं, किसी का गिरना हो रहा है, किसी का तेड़ आ रही है। प्रशासन है, जो सरकार है, जेजेपी और बीजेपी, ये आपके प्रोग्राम करने में व्यस्त है। ये कल जज्जर में परसों कर रहे थे कि दुष्यंत जा रहा था, यहाँ के भी मेवाड़े के लोग भी मिले थे दुष्यंत में। उसने यह इतना टाइम नहीं है कि किसी का जाकर जल का भराव देख ले, किसाना की मदद हो जाए। ये कह रहे हैं किसाना की पूरी मदद कराएगा, मोदी कराएगा, खट्टर कराएगा, लेकिन किसाना ही कोई संभाल नहीं है। ऊपर से और पीछे दी थी 25 तारीख जीरी खरीदन की, वो फिर 1 दे दी, 11 दे दी, और भी बद जाएगी। इनकी आदत है झूठ बोलना, रख के बदना। क्यों पीछे भी खट्टर ने कहा था खेती के मैं भी 6000 रुपये दूंगा, हरियाणा ने ऊपर का मोदी दे रहा है, वो भी झूठ निकल गई। पिछली साल थी 7000 रुपये किले के, परबाड़ी का किले के नरमा के दूंगा पिछली साल, वो खट्टर की झूठ निकल गई। इबका फिर कह रखे 7000 बाड़ी के दूंगा। अब नजदीक दिन के आवेगी, क्यों हमें उनका नज़दीक रहे भी यहाँ बीजेपी का, लेकिन वो आज झूठ का पुलिंदा के सिवाय कुछ नहीं है। आज अपना गांव समैण इसलिए इकट्ठा होया, गांव इसलिए इकट्ठा होया कि वह सरकार और प्रशासन को चेतावनी देना चाहवा, हमारे गांव का पानी का समाधान किया जाए और मुआवजा का समाधान किया जाए। सरकार ने एक घटिया काम और कराया, कितने गणिया याद आते रहे, गिनांदा रहूँगा। एक घटिया काम और कराया, बीमा तो काट लिया बगैर पूछे, और जीरी वाले की कह दिया सावधान रहो, जीरी का कोई बीमा नहीं मिलेगा। किसी को 10,000, 20,000, 25,000 नरमा को है। बाजरा की कंडीशन का भी लेटर डाल दिए गए, बाजरा नहीं खरीदेंगे हम। तो किसान को मारने पर तुली हुई है। हमारे को 20 बारी बीजेपी वाले समझावा है कि अच्छा है, सरकार अच्छी है, कुछ अच्छी नहीं है। हम बीजेपी में, हार बीजेपी में रह कर देख रखे है, सरकार सबूर अच्छी है को नहीं, सराहनी सरूनी है, पक्के मसले करके जो सराह रहा है, इतनी घटिया सरकार हमने आज तक देखी नहीं। तो हमारी ये चेतावनी है प्रशासन को, डीसी साहब को, एसडीएम साहब को और तहसीलदार साहब को। वह गांव समैण में अगर कल या परसों तक यहाँ कोई सुविधा और यहाँ की गिरदौरी और यहाँ पटवारी तहसीलदार अगर गांव में ना आए, पानी का समाधान और मुआवजा का समाधान नहीं किया, तो गांव इकट्ठा होकर यहाँ जाम लगाएगा। तब तक लगेगा यहाँ जाम जब तक सरकार हमारा मुआवजा और पानी का इंतजाम नहीं करेंगे। सारे भाइयों से, सारे गांव समैण से निवेदन है कि आप सोमवार को इनका इंतज़ार करके मंगलवार के दिन सारा गांव ने यहाँ सवेरे आकर जाम लगाना है। जब तक यहाँ प्रशासन अधिकारी अपनी सुनाई नहीं करेगा, जब तक यहाँ जाम रहेगा, चाहे अपने हफ्ता के लिए लगाना पड़ो। लेकिन इस तैयारी में जरूरी है जाम, कदे नहीं सोचो एक दिन जाम लगेगा, यहाँ हफ्ता भी जाम लगाना पड़ सका। आप यहाँ रोड पर बैठेंगे जाम लगा के, जब तक मरते भी रहे या तो प्रशासन मार देगा या पुलिस वाले मार देंगे, फसल तो मरो रहे हैं, भगवान भी गला पड़ रहा है। अपनी पूरी तैयारी के साथ आना, झंडा और डंडा के साथ यहाँ जाम लगाएंगे मंगलवार को। कोई किसी बहम में ना रही हो कि वह सरकार बिना लाठी ठाए, बिना झंडा ठाए के अपनी सुनाई कर लेगी। अपना झंडा और लाठी ठानी पड़ेगी, जब जाकर सरकार सुनाई करेगी। अगर सरकार के प्रशासन के अधिकारी कल का दिन है और परसों का, इतवार और सोमवार 2 दिन तक अपनी संभाल कर लेगी, अपनी मुआवजा की दे देंगे और पानी की निकासी का कोई इंतजाम कर देंगे तो ठीक है। नहीं तो फिर मंगलवार को यहाँ सारा गांव इकट्ठा होकर यहाँ जाम लगाएंगे। इसमें नांगड़ी के भी होंगे, बीमावाड़े के भी होंगे, कई गांवों के लोग होंगे, और सारा मनादी कर देंगे। फिर यहाँ बहुत तकड़ा एग्जाम लगाया जाएगा, जहाँ के फिर हरियाणा सरकार ये न कि किसानों ने पहले नहीं बताया, यहाँ जाम लगेगा। फिर कहोगे अब डीसी आना चाहिए, पूरा मुख्यमंत्री आना चाहिए, फलाना आना चाहिए, फिर किसी की सुनाई नहीं होगी बिल्कुल भी। ये प्रशासन के पास 2 दिन का समय है, 2 दिन में प्रशासन संभाल ले लो किसानों की, नहीं तो फिर यहाँ मंगलवार को जाम लगाया, कई गांव इकट्ठे होकर यहाँ जाम लगाएंगे। ये गांव का फैसला है।